वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश में आर्टिकल का सेशन, जो खास करके 10+2 के सारे स्टूडेंट्स के लिए है जानदार शानदार। तो आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ख़ास करके आर्टिकल तो 3 ही होते हैं, ए एंड द। अब इन तीनों से यूजेज में क्या कन्फ्यूजन है, क्या क्लैरिटी हमको होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए, जिससे आपका जो बोर्ड एग्जाम 10+2 वाले विद्यार्थियों का है फरवरी मंथ में, उसमें कमर तोड़ करके एकदम से रख दें इंग्लिश के, और हम लोग नंबर भरपूर ले आएँ और अपना इंग्लिश का स्कोर 90+ लेकर जाएँ। तो इसके लिए आपका ये वीडियो सेशन ज़रूरी है। ज़्यादा आपका वक्त हम नहीं लेंगे, मात्र 10 मिनट हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आर्टिकल के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखेंगे, और उसके कॉन्सेप्ट्स जो हॉट होंगे और ट्रिक्स जो हॉट होंगे वो भी आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और क्या है इसके अंदर की बात ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सिखा देना चाहूँगा कि कभी भी आर्टिकल के क्वेश्चन में आपको ए और एन के बीच का फ़र्क चाहिए, तो एन के लिए वोवेल साउंड का प्रयोग करिएगा। एन के लिए किसका यूज करिएगा? वोवेल साउंड। अगर आप वोवेल साउंड नहीं समझते हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है, इसलिए पहले समझ लो वोवेल साउंड होता क्या है। अगर हम वोवेल साउंड की बात करते हैं, इसका मतलब है अ से लेकर के औ तक के बीच में अगर किसी वर्ड का उच्चारण ठहर गया तो वो आर्टिकल एन लेके गया, क्योंकि वोवेल साउंड का मतलब हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर होता है। और ह्रस्व स्वर का मतलब और दीर्घ स्वर का मतलब हमें पता होना चाहिए कि स्वर वर्ण होता है दोनों मिलके। तो इंग्लिश में वोवेल और हिंदी में स्वर वर्ण बोलना होता है। तो स्वर वर्ण टोटल कितने हमारे पास में है? अ से लेकर के मान लेना है कहाँ तक? औ तक। कहाँ तक? अ से लेकर के औ तक। अगर किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हो और इनके बीच में उच्चारण पड़ता है, तुरंत उसके साथ में भगा दो किसको? एन को। अगर इसके बाहर का साउंड उच्चारण गया तो फिर आराम से ए लगाना, कभी कोई मना नहीं करेगा, ना कभी एग्जाम में गलती होगा। जैसे मैंने कहा, अगर किसी बच्चे को पता है कि बताइए स्टूडेंट एप्पल, तो आप कैसे उच्चारण करते हैं? एप्पल। अब एप्पल जब जब पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आप इसको पहला जो लेटर है उसका उच्चारण कर रहे हैं ए से। अब तो ए जो है वो इसके बीच में आता है, कहोगे यस आता है। जब इसके बीच में आता है तो हम लोग एन लगाएंगे। अब हम लेके चलते हैं बॉय। उच्चारण कर लो। आपका उच्चारण आ रहा है बॉय। आप जैसे ही ब का उच्चारण करते हैं, तुरंत आपका दिमाग वर्क करता है कि ब इसमें नहीं आता है, और जब इसके बाहर गया आर्टिकल एन भी खत्म। अब क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल ए लगाएंगे। अब यही चीज कर लो आप कैट। लो सर, कैट का मतलब हो गया कैट। अब इसका जो उच्चारण आपने किया वो हो गया कॉन्सोनेंट फिर से, क्योंकि अ का उच्चारण औ के भी उच्चारण के बीच में कहीं पे भी क का उच्चारण नहीं आता है, यानी ए होगा। अगर आप वापस से लेके चले आते हो एग, अब जैसे ही पढ़ते हो एग, लो सर, फिर से आपका उच्चारण क्या चला गया? एग। यानी ए का मतलब वोवेल साउंड है, इसका मतलब इसके बीच उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब है फिर से हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यानी कि टोटल का टोटल खेल है मेरे भाई साउंड का है। अगर हम ए और एन का सही प्रयोग सीखना चाहते हैं तो हमें साउंड पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। एकदम इत्मीनान से सही समय का चयन करके सही समय दे करके ए एन भरना है, क्योंकि हल्का सा चूक आपके नंबर को कटवाएगा, और हम नहीं चाहेंगे कि आर्टिकल का नंबर भी कटे आपका। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन में। आज इसी उच्चारण के दृष्टिकोण से टोटल क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट था, उसी को मैंने शॉर्ट में समझा दिया। चलिए, तो क्या कह रहा था? होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। पहले बताओ, फेस्टिवल में ऐसे नहीं, जब तक नाउन सिंगुलर है तभी तक ए एन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई अगर बोले कि ए एन कब लगाएंगे, तो बोलना है कि सिंगुलर नाउन के लिए लगाएंगे। एकदम इस बात को गांठ बांध लेना। अगर कोई नाउन आपके पास में काउंटेबल है, तभी हम उसके साथ में लगाएंगे आर्टिकल ए एन, अदरवाइज नहीं। ठीक है? कभी भी नाउन प्लुरल रहेगा तब नहीं लगेगा ए एन, ना तो हम अनकंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे ए एन। क्लियर? चलो, तो फेस्टिवल आपका है जो कि सिंगुलर नाउन है। इंपॉर्टेंट का साउंड हो रहा है ई से। अब जैसे ही ई से उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं दिखाना कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग देखेंगे, साउंड आपका जो यहाँ पे बगल में वर्ड रहेगा उसका चेक करना है। हाँ, नाउन जरूर आपको वही देखना पड़ेगा कि कौन है इसमें, तो फेस्टिवल है जो सिंगुलर है, लेकिन साउंड इसका चलेगा। तो इंपॉर्टेंट का साउंड भवेल था, इसलिए एन लगेगा। इन्हीं के हम फेस्टिवल के अनुसार ही लगा देंगे।
चलो 2021 एनुअल एग्जामिनेशन का यह क्वेश्चन था। आपके टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हैं। मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो है। रुक जाओ, ले जाओ, नंबर पूरा भरपूर लेके आओ एग्जाम में। हमें भी खुशी, आपको भी खुशी। ब्रिंग इंक पॉट फॉर मी। इंक पॉट यानी कि उच्चारण आपके पास फिर से वोवेल साउंड का, फिर से वोवेल साउंड का मतलब एन होगा। आंसर आपके पास बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बी नीड अ बॉय डिक्शनरी, बाय अ डिक्शनरी। अब देखो डिक्शनरी का उच्चारण हो रहा है डिक्शनरी, यानी कि क्वेश्चन का जो साउंड है वो ड से है। अब ड का मतलब वोवेल है तो नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या सिखाया कि जब भी हम एन का उच्चारण करेंगे कॉम्बिनेशन में अ से लेकर के औ तक का वर्ड आना चाहिए। अगर इसके बाहर का वर्ड आ गया तो हम लोग क्या लेके जाएंगे, ए लेके जाएंगे। जब हमारे पास अ से लेकर के औ तक का उच्चारण नहीं आएगा तब। अगर इसके बाहर का उच्चारण आएगा तो ए और उसके अंदर का उच्चारण आएगा तो एन। बस इतना सा खेल है, खेल लो मेरे भाई, काम हो जाएगा खत्म। सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। देखो सर इंजीनियर, अगर हम इंजीनियर इसका प्रोनाउंसिएशन लेके चलेंगे तो ये फिर से वोवेल है। वोवेल का मतलब है आपके पास में कि क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, एन होगा। चलिए क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट में कह रहा था आपके पास में कि कई बार हम लोगों को देखना होगा $500 ए मंथ। ओ हो, कहना क्या है कि वो प्रति महीने $500 रुपये कमा करके नहीं जीवित रह सकता, उसे और चाहिए। तो ही कांट लिव ऑन $500 पर मंथ। अब बताइए क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा है कि ही लिव्स ऑन के बाद यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे जो आर्टिकल का गैप होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ऑपरेटर की वजह से थोड़ा सी मिस्टेक है। हमें क्वेश्चन के आंसर को जो करना है स्टूडेंट, वो क्या करना है समझ गए होंगे आप। चलिए तो क्या करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्रिएट करना है और यहाँ पे आंसर क्या करना होगा देख लो। क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक महीने, तो प्रत्येक का हिंदी हो जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, ए या तो एन ही आएगा। अब जब ए और एन आएगा मेरे भाई तो चलो ए एन के पास चलते हैं ना। तो ए एन के पास चलते हैं तो क्वेश्चन में मंथ का उच्चारण म से हो रहा है, माँ का मतलब एन नहीं, क्या हो गया, ए हो। चलो तो हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको बख्शा जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन है आपके पास में ये, श्रीलंका इज आइलैंड। आप ही बताओ इसको क्या पढ़ रहे हो, आइलैंड। अब आइलैंड पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का जो उच्चारण है वो कहाँ पे है, आई पर, यानी आ पर। आ का मतलब तो हो गया कि भैया ये तो सिखाए थे ना कि अ से लेकर के कहाँ तक, औ तक। अगर इतना के बीच में उच्चारण है तो एन लगेगा। आइलैंड का मतलब है कि एन लगेगा, क्वेश्चन का आंसर बी आ गया। चलो अब यहाँ से देखोगे, देयर इज यूनिवर्सिटी हियर। यूनिवर्सिटी देख लो देख लो, अगर सिर्फ यू को देख करके जाओगे तब तो गड़बड़ाओगे, क्योंकि हमारे टीचर ने बताया था कि वोवेल तो 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए होते हैं, चलो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। लेकिन ये यू बड़ा धोखेबाज है। क्यों सर, क्योंकि आपका जब साउंड में इसका उच्चारण करोगे वोवेल साउंड में तब आपके पास में ये नहीं आएगा, क्योंकि वोवेल साउंड जो होता है वो अ से लेकर कहाँ तक होता है, ओ तक होता है। ठीक है, और जब हम इसका उच्चारण करने निकलेंगे तो इसका उच्चारण हो जाता है यू। अब यू का मतलब तो कॉन्सोनेंट ना हो गया। यार लब कहाँ पढ़े थे, अस कहोगे कि हाँ सर ये तो व्यंजन वर्ण में पढ़े थे। अब जब व्यंजन वर्ण में पढ़े थे तो वोवेल कैसे होगा, इसका मतलब क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। अब जब गलत हो जाएगा मेरे भाई तो हमें सोचना नहीं है, क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी का मतलब हो रहा है क्या, कॉन्सोनेंट। अगर ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट साउंड के कारण क्या लेगा, ए लेगा। ये आंसर क्या, एक नंबर। देख करके नहीं मारना है कि यूनिवर्सिटी में यू है मार देते हैं। यूनिवर्सिटी में यारा लवा का उच्चारण आ गया और यह का उच्चारण वोवेल नहीं से रहने देगा, क्या बना देगा, कॉन्सोनेंट बना देगा। आंसर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील। ओहो हो, बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि हम तो ए एन के पास नहीं जाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर आपको कभी क्वेश्चन में डिग्री से क्वेश्चन आता है तो मेरी बात सीख लेना। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव डिग्री के पहले रखना है तो ए एन लिख लेना। अगर कंपेरेटिव के जरूरत रहा तो द लगाना, और सुपरलेटिव के पहले भी जरूरत रहा तो द लगाना। क्वेश्चन में बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या लेके आएगा, द लेके आएगा। यानी आंसर क्या जाएगा, सीन जाएगा। ठीक है, एकदम कंठाग्र कर लीजिए कि डिग्री से अगर क्वेश्चन आता है आर्टिकल के रिलेशन में तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एन लेता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अ ब्लैंक स्पेस हो गया यहाँ पर, और उसके बाद वेरी, और उसके बाद गुड,
और बाय द वे अब वाई लिख दो। क्वेश्चन में वेरी कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव ए लगेगा। द बेटर बुक सकते हो कि 2 किताबों में एक बेहतर बुक है, और आप द बेस्ट बुक भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में कभी भी जब क्वेश्चन आपके पास खास करके डिग्री से आता है तो अपने आप को ध्यान देना है वहाँ पे कि क्वेश्चन का डिग्री आर्टिकल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और आर्टिकल भी आपका डिग्री के अकॉर्डिंग वेरी करता है। पॉजिटिव डिग्री रहेगा तो एन लगाना है, और अगर क्वेश्चन में कंपेरेटिव या सुपरलेटिव है तो द लगाना है। चलो काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर, ये अकबरबाज नोबलिस्ट किंग। आप कहोगे नोबलिस्ट का मतलब तो सुपरलेटिव डिग्री है, फिर से ना सर, तो सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द चाहिए था सर। आंसर आपके पास 3 है मेरे भाई, काम खत्म, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, दिस इज बेस्ट कार। बेस्ट का मतलब फिर से सुपरलेटिव डिग्री है मेरे भाई, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। आंसर सी। आप खुद देख लो कितने सेकंड का क्वेश्चन रहता है। सीख जाने के बाद हीरो, फिर तो भाई नंबर कैसे होंगे जीरो, नंबर भी आएंगे अच्छे अच्छे। मोस्ट ब्यूटीफुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड, यानी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब आर्टिकल द। आंसर सी, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। ध्यान दो, करा ना कि मुझे दो, क्या दो, केक दो। कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। टेबल पर क्या रखा हुआ है, केक, यानी केक का चर्चा कितना बार हुआ, 2 बार। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि आपको खास करके आर्टिकल द का यूज करना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री में, या तो प्रॉपर कंट्री, बुक, न्यूज़पेपर, व्हीकल, डिजीज, इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, या कॉमन नाउन के पहले अगर नाउन का चर्चा 2 बार हो, या उसमें क्या दिखे, द। देखो ये बहुत ही अच्छा चर्चा है। अगर कभी भी क्वेश्चन में नाउन की चर्चा हमको कितनी बार मिलती है, 2 बार, या फिर हम उस नाउन वर्ड के बाद, है ना, नाउन वर्ड के बाद कभी भी हमको क्या दिखाई पड़ता है, दैट। ठीक है, दैट रहने पर क्या करना है, हमको द यूज करना है ना, द का ही यूज करना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि कृपया मुझे दो, तो क्या दो, केक दो। कौन सा केक, जो टेबल पे रखा है केक, यानी इसका चर्चा 2 बार हो गया। इसमें बट हमको आर्टिकल दैट भी दिख गया, यानी आर्टिकल कॉम्बिनेशन आपके पास में क्या जाएगा, द जाएगा। यानी कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, हैव यू सीन ताजमहल। ताजमहल का मतलब है कि दुनिया का अजूबा। अब सबको पहले पता था कि अजूबा का मतलब ऐसा वर्ड जो पूरे दुनिया में परिचय ना देना पड़े, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में भी किसी प्लेस का, किसी मकबरे का खास नाम, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री का सेंस होगा, और आर्टिकल क्या होगा, द। क्योंकि अब खुद ही बताइए, दुनिया में जो आपके पास विख्यात है, इसका मतलब क्या है, वो सुप्रीम है। अब सुप्रीम का मतलब है श्रेष्ठ है। अब दुनिया में जो विख्यात है वो सुप्रीम है, और सुप्रीम का मतलब है कि आर्टिकल द लेके जाएगा। तो दुनिया में विख्यात यानी सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब आर्टिकल आपके पास में कौन, द। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास में कोई ऐसे प्रॉपर नाउन से आता है जिसका प्रॉपर पर्सन नाम, प्लेस नाम, थिंग का नाम दुनिया भर में विख्यात है, तो वैसे केस में हम उसे क्या देंगे, आर्टिकल द देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। आपको पता है यूनाइटेड किंगडम का मतलब यूके है, और ये आपके पास में आपका कंट्री का कंट्री है, मतलब सब कितने सारे कंट्री का कंट्री है। यानी ये फिर से क्या हो गया, दुनिया में एक अजूबा हो गया। अजूबा का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम हो गया। यानी हर हाल में इसका जो सेंस आपके पास है वो बहुत ही खास और श्रेष्ठ का जा रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आर्टिकल, फिर से क्या, द। इसलिए आंसर आपके पास क्या होगा, दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। यानी कि क्वेश्चन के अंदर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अंदर की बात बहुत ही इजी थी। आपको हद होगा ये जान करके कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, वो बस इतने ही पूछे गए हैं अब तक, जो एमसीक्यू वाला सिस्टम जब से शुरू हुआ है बिहार बोर्ड में। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कृपया करके अपने दोस्तों को, अपने जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जो खास करके इंटरमीडिएट के पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप सीनियर भी हैं तो भी उनको ज़रूर बताइए, है ना। और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि जितना भी आपके पास में खास करके टाइम है एग्ज़ाम के पहले, आप एक बार ज़रूर है जो कि टोटल का टोटल वीडियो रिवीजन कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले।
तो हम लोग चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आधारित होगा। आप लोगों ने जिन्होंने भी 120 तक के क्वेश्चन के सारे सीरीज वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जो टेंस, एक्जुलरी वर्ब, वर्ब, वॉइस, नरेशन और आज आर्टिकल तक जा करके खत्म होता है, आपको ये सारे वीडियो को देखना चाहिए। उसके बाद ही 121 के आगे की वीडियो आप देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा आर्टिकल का और क्वेश्चन चाहिए था, मुझे और एक्स्ट्रा तैयारी करनी थी, तो आप अपने जाइए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ESE जॉब फैक्ट्री। आप लोग वहाँ पर जा करके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें 50-60 रुपया पेमेंट करके आप पूरा का पूरा वीडियो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके बना सकते हैं, आंसर के साथ अपलोड रहे। ठीक है, तो आपकी तैयारी को मजबूत करने की ये श्रृंखला चलती रहेगी। आप लोग जुड़े रहिए और हमारे इस प्लेलिस्ट के पास जा करके अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।